अच्छा, जरा सोचिए, किसी ने बैंक से करोड़ों का लोन लिया और फिर चुकाना बंद कर दिया। अब बैंक क्या करेगा? क्या वो सालों तक अदालतों के चक्कर काटता रहेगा? जी नहीं। आज हम एक ऐसे पावरफुल कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो बैंकों को बिना कोर्ट गए अपना पैसा वसूलने की ताकत देता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? बैंक कैसे बिना किसी कोर्ट कचहरी के अपने इतने बड़े बड़े लोन्स वापस वसूल सकते हैं? देखिए, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके पीछे एक ऐसा कानून काम करता है जिसने भारत में लोन रिकवरी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और वो जवाब है सरपा सीएससी एक्ट 2002। इस कानून की सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या है? ये लाइन, अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक्स को अब अपना पैसा वापस लेने के लिए लंबी लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकों को ये शक्ति मिलती कहाँ से है। फिर बात करेंगे उस 60 दिन के नोटिस की, जो बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या कर्जदार के पास भी कोई अधिकार है। फिर देखेंगे कि बैंक क्या क्या एक्शन ले सकता है। और आखिर में जो पैसा वसूला गया उसका होता क्या है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बैंक इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल यूं ही कभी भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक खास तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन का बनना जरूरी है। और वो खास सिचुएशन तब बनती है जब कोई लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए बन जाता है। अब एनपीए क्या है? सीधी सी भाषा में, जब कोई कर्जदार, मान लीजिए अल्फा विजिट्स नाम की एक कंपनी, 90 दिनों तक फर्स्ट बैंक को अपनी किश्त नहीं चुकाती, तो बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है। और बस यहीं से सारफेसी की सानी कार्रवाई शुरू होती है। तो जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए बनता है, बैंक अपना पहला और सबसे जरूरी कदम उठाता है। प्रोसेस एकदम सीधा है। कर्जदार ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, अकाउंट एनपीए बन गया और अब बैंक एक लिखित नोटिस भेजता है। आप कह सकते हैं कि ये रिकवरी प्रोसेस की ऑफिशियल शुरुआत है। और ये कोई मामूली रिमाइंडर नहीं है, ये एक कानूनी मांग है। इसमें बैंक सिर्फ बकाया किश्तें नहीं मांग रहा, बल्कि वो कह रहा है कि पूरा का पूरा लोन एक साथ चुकाओ। अच्छा, इस मांग को पूरा करने के लिए कर्जदार को कितना वक्त मिलता है? कानून की धारा 13(2) इस बारे में बिल्कुल साफ है, ठीक 60 दिन। ये 60 दिन की मोहलत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद ही बैंक कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कर्जदार की कोई सुनवाई ही नहीं होती? क्या बैंक एक तरफा कार्रवाई कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून ने यहाँ एक बैलेंस बनाया है और कर्जदार को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है। कानून की धारा 13(3)(a) साफ तौर पर कर्जदार को ये अधिकार देती है कि नोटिस मिलने पर वो अपनी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। वो बता सकता है कि बैंक की मांग क्यों गलत है या शायद लोन के हिसाब में कोई गड़बड़ी है। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। कानून के हिसाब से फर्स्ट बैंक के लिए ये जरूरी है कि वो अल्फा विजिट्स की आपत्ति पर सोचें, विचार करें और फिर लिखित में उसका जवाब दे। वो इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और बैंक को जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है? कानून कहता है कि आपत्ति मिलने के 15 दिनों के अंदर बैंक को ये बताना ही होगा कि वो आपत्ति को मान रहे हैं या फिर खारिज कर रहे हैं, और अगर खारिज कर रहे हैं तो क्यों। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जहां 60 दिन बीत चुके हैं, कर्जदार ने पैसा नहीं दिया और उसकी आपत्ति भी खारिज हो गई। अब बैंक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। धारा 13(4) बैंक को 4 तरह के बड़े एक्शन लेने का अधिकार देती है। पहला, वो गिरवी रखी संपत्ति जैसे फैक्ट्री या ऑफिस पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरा, वो कर्जदार का पूरा बिजनेस ही अपने हाथ में ले सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। तीसरा, वो संपत्ति की देखभाल के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं। और चौथा, वो किसी ऐसे इंसान को जिसे कर्जदार को पैसे देने हैं, ये कह सकते हैं कि वो पैसा अब सीधे बैंक को दे। इन चारों में से पहले 2 उपाय सबसे ज्यादा पावरफुल और आम हैं। कब्जा करने का मतलब है कि बैंक फैक्ट्री पर ताला लगाकर उसे नीलाम कर सकता है ताकि पैसा वसूल हो। वहीं प्रबंधन संभालने का मतलब है कि बैंक के लोग खुद उस फैक्ट्री को चलाएंगे ताकि उसके मुनाफे से कर्ज की भरपाई हो सके। दोनों का नतीजा बिल्कुल अलग होता है। तो मान लीजिए बैंक ने संपत्ति बेच दी और पैसा भी आ गया। अब सवाल ये है कि उस पैसे का क्या होगा?
क्या सारा का सारा पैसा बैंक की जेब में जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानून की धारा 13(7) ये पक्का करती है कि पैसों का बंटवारा एक तय और पारदर्शी तरीके से ही हो। ये पूरी प्रक्रिया कानून के नियमों से बंधी हुई है। इसका एक क्रम है। सबसे पहले संपत्ति को बेचने में जो भी खर्च आया, जैसे नीलामी का खर्च, वो चुकाया जाएगा। उसके बाद बैंक अपना पूरा बकाया लोन वसूलेगा। और अगर इन दोनों पेमेंट्स के बाद भी कोई पैसा बच जाता है, तो वो उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसकी वो संपत्ति थी, यानी कि कर्जदार को। तो हमने देखा कि सारफासी एक्ट बैंकों को लोन वसूलने के लिए कितनी जबरदस्त ताकत देता है, जिससे पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक स्थिरता आती है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? सोचने वाली बात यह है कि इस कानून का बिजनेस के जोखिम और नए एंटरप्रेन्योर्स पर लंबे समय में क्या असर